पापा जी आज कहानी सुनाए ना। जी मामू जी आज कहानी सुनाए। पापा जी आज कहानी सुनाए ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है। जी मामू जी, आज सब बच्चे कह रहे हैं तो आपको सुनानी पड़ेगी। मिसबा, क्या बात कर रही हो? हर बार मुझे सुनाना कुछ जरूरी है क्या? मैं ही क्यों सुनाऊं? उस दिन जो आप मुझे सुना रही थी ना, आज वो आप इन बच्चों को सुनाए। क्या मामू जी मैं सुनाऊं? जी आप सुनाए, आपको क्या है? आप नहीं सुना सकती? लेकिन मैं तो बुक से सुना रही थी। तो कोई बात नहीं, वही वाली सुना दो, क्या होता है? मुझे सुनाया है तो बच्चों को भी सुना दो, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। जी ठीक है मामू जी, अभी सुना देती हूँ। ये कहानी है नन्हे मियाँ और उसके अब्बा जान की। अब्बा जान कहने लगे, नन्हे मियाँ क्या आप तैयार हैं? अब्बू जान ने हाल में बैठे सोफे पर नन्हे मियाँ से पूछा तो वो बोले, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब्बू जान ने जवाब दिया, तो चलें फिर बेटा। दरअसल आज नन्हे मियाँ वालिद साहब के साथ फिर से लाइब्रेरी जा रहे थे। कॉलोनी से बाहर निकलते ही रिक्शा बुक करवाने के लिए सड़क के दूसरी तरफ जाना था। लाइब्रेरी पहुंचने की जल्दी में नन्हे मियाँ ने न दाएं देखा न बाएं, रोड क्रॉस करने लगे कि अब्बू जान ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा एहतियात से सड़क पार करनी चाहिए, और फिर खुद उनका हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई। रिक्शे में बैठने के बाद अब्बू जान ने नन्हे मियाँ को समझाने लगे, बेटा आपको पता है कि सड़क पार करते हुए हमें सड़क पार करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पहले किनारे पर खड़े होकर दाएं बाएं तवज्जो से देख लें, कहीं से कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल तो नहीं आ रही। सड़क के दोनों तरफ से कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल आ रही हो तो कुछ देर ठहर जाएं। जैसे ही वो गुजर जाए तब एहतियात से तेज तेज कदम चलते हुए सड़क पार कर लेनी चाहिए। तभी रिक्शे वाले ने ब्रेक लगाई और नन्हे मियाँ कहने लगे, हमारा स्टॉप आ गया अब्बू जान। नहीं नन्हे मियाँ, ये तो हम सिग्नल बंद होने की वजह से रुक गए। नन्हे मियाँ ने पूछा, ये सिग्नल क्या होता है? अब्बू जान ने रिक्शे में बैठे बैठे ही बाहर एक तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा वो ब्लैक पूल देख रहे हो जिस पर लाल बत्ती ऑन है, उसे ही ट्रैफिक सिग्नल कहा जाता है। ये पता है क्यों लगाए जाते हैं? ताकि सड़क पर कोई गाड़ी चला रहा हो या पैदल चलने वाला हो, हर एक एहतियात से काम ले और यूं हर एक हिफाजत से अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। अब्बू जान की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि रिक्शे के बराबर से एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजरी और दूसरी तरफ से क्रॉस करती गाड़ी में जा टकराई। सवार को तो शायद हल्की सी चोट आई थी, लेकिन बाइक तेजी से लगने की वजह से गाड़ी की हेडलाइट टूट गई और अब गाड़ी वाले भाई साहब मोटरसाइकिल वाले से नुकसान वसूल करने के लिए उसे रोके खड़े थे। इतने में रिक्शा चल पड़ा तो अब्बू जान ने अफसोस से सर हिलाते हुए अपनी बात दोबारा शुरू की। देखा बेटा, ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो ना करने का ये नुकसान होता है। इन भाई साहब को तो चलो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत गहरी चोट का सामना भी करना पड़ता है और जान चली जाने का भी डर रहता है। लेकिन अब्बू जान, हम ट्रैफिक सिग्नल्स को कैसे फॉलो करेंगे? नन्हे मियाँ ने पूछा। अब्बू जान ने जवाब दिया, जी बेटा, सिग्नल में 3 लाइट्स होती हैं, लाल, हरी, पीली। चले मैं आज आपको बताता हूँ कि हमें इन ट्रैफिक सिग्नल का कैसे फॉलो करना चाहिए। नन्हे मियाँ, सबसे पहले तो याद रखें कि जब हमें कहीं पैदल जाना हो तो सड़क के किनारों पर फुटपाथ पर चलना चाहिए, जो खास पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती हैं। इसके बाद जब कभी पैदल होते हुए हमें रोड क्रॉस करना पड़े तो 2 तरीकों से करना चाहिए कि आसपास देखें ट्रैफिक सिग्नल या क्रॉसिंग ब्रिज है या नहीं। अगर तो क्रॉसिंग ब्रिज है तो उसके जरिए सड़क पार करें, वरना ट्रैफिक सिग्नल के करीब से सड़क पार करनी चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल के करीब से क्यों अब्बू जान? नन्हे मियाँ ने पूछा। अब्बू जान ने जवाब दिया, जी बताता हूँ। ट्रैफिक सिग्नल पर 3 बत्तियां होती हैं। जब सब्ज बत्ती ऑन हो तो मतलब ट्रैफिक चल रही है, लिहाजा पैदल चलने वालों को बिल्कुल भी रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए और गाड़ी मोटरसाइकिल वालों को इसी दौरान चौक क्रॉस करना चाहिए। इसके बाद पीली बत्ती ऑन होती है।
یہ بتانے کے لیے کہ سبز بتی آف ہونے والی ہے، گاڑیوں والے اور پیدل سبھی ہوشیار ہو جائیں، اور احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ پیلی بتی کے دوران گاڑی اور بائک والے بھی روڈ کراس نہ کریں۔ اس کے بعد لال بتی آن ہوگی تو ٹریفک رک جائے گی، اور اسی وقت پیدل چلنے والوں کو زیبرا کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے روڈ کراس کرنا چاہیے۔ ننھے میاں نے پوچھا، یہ زیبرا کراسنگ کیا ہوتا ہے ابو جان؟ ابو جان نے جواب دیا، سڑک پر سفید لائنز کھینچی ہوتی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ پیدل چلنے والوں کو یہاں سے سڑک پار کرنی چاہیے۔ اتنے میں رکشہ رکا اور ڈرائیور بولے، بھائی جان آپ کا اسٹاپ آ گیا۔ ننھے میاں خوشی سے بولے، آج کا سفر تو بہت اچھا گزرا ابو جان، آئندہ میں سڑک پار کرتے ہوئے ان باتوں کا ضرور خیال رکھوں گا۔ اور ابو جان مسکراتے ہوئے ننھے میاں کا ہاتھ پکڑے رکشے سے اتر آئے۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اپنے والدین کا ہاتھ تھام کر رکھیں اور سڑک کراس کرتے ہوئے دائیں بائیں ضرور دیکھیں اور ٹریفک سگنلز کا بھی خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ کارٹون ملین آ گیا، کارٹون ملین، کارٹون ملین۔